ऐसे राजस्थान के लोग बाजरा की अपनी खरीद हरियाणा में आके करा जाते हैं। कहीं कहीं स्मगलिंग और अधिक होने के कारण से उसके ऊपर काबू नहीं रहा कि हम अपनी इस खरीद के माध्यम से जो लाभ है वो केवल हरियाणा के किसानों को ही देंगे। की बार हरियाणा में बाजरे की सरकारी खरीद नहीं होगी और किसानों की बर्बादी के ऐलान पर बर्बादी के भी फायदे गिनवाते हैं। आपकी भावांतर भरपाई के 600 रुपए, बाजार में बिक्री हुए बाजरे का रेट भी एमएसपी को पूरा नहीं कर पाएगा। किसान को 300, 400, 500 रुपए का नुकसान प्रति क्विंटल होने वाला है और आपने ऐलान किया कि 25% की सरकारी खरीद सरकारी एजेंसियां करेंगी बाजरे की। अब तो कह रहे थे मंडियां थी, हैं, रहेंगी, एमएसपी था, है और रहेगा। अब क्यों भाग रहे हैं सरकारी खरीद से? और कहां है दुष्यंत चौटाला जी जो कह रहे थे इस्तीफा जेब में है, मंडियां टूटी तो दे दूंगा, सरकार छोड़ दूंगा, तैयारी कर लो। वैसे तो आप छोड़ नहीं रहे, अब छोड़ने की तैयारी कर लो अगर जुबान है तो। और मान भी लिया जाए 1 मिनट के लिए कि सरकार ने 600 रुपया प्रति क्विंटल किसान के खाते में भेज दिए, तो भी किसान को तो 1500, 1600 रुपया प्रति क्विंटल मिले। एमएसपी तो 2250 रुपया प्रति क्विंटल का था, तो प्रति क्विंटल किसान को 500, 600 रुपए का सीधा सीधा नुकसान होगा। सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो विजन पंजाब टीवी ते मैं हां तुहाडे नाल अनु कौड़ा। एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। मंडियां थी, मंडियां है और मंडियां रहेंगी। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਉ, ਮੇਰਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ। ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਕ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕ ਮੰਡੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, सिर्फ 25% ही सरकार दी 2 एजेंसियां बाजरा खरीदणगियां। कारण वो दसदे ने कि राजस्थान तो किसान आके इत्थे बाजरा वेच जांदे ने, स्मगलिंग बहुत ज़्यादा वध गई है ते पिछली खरीद च नुकसान होया सी। इस सब नूं रोकण दे लई उन्हां किसानां नूं 600 रुपए प्रति क्विंटल भावांतर भरपाई योजना दे विच दिता जाएगा, जिन्हां ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा दे विच एनरोल किया होवेगा। हालांकि बाजरा हले मंडियां दे विच आया नहीं, फिर भी खट्टर साहब कहंदे ने कि असीं पता करवाया कि मंडियां दे विच बाजरे दा मुੱਲ 1650 बिक रहा। तुसीं भी सुनो खट्टर साहब की कहंदे ने। बाजरा की खरीद हमने पिछले वर्ष हर एक किसान की खरीदने का एक प्रयत्न हमारा रहा है, लेकिन ध्यान में यह आया है कि बहुत से ऐसे राजस्थान के लोग बाजरा की अपनी खरीद हरियाणा में आके करा जाते हैं। कहीं कहीं स्मगलिंग और अधिक होने के कारण से उसके ऊपर काबू नहीं रहा। इस बार हमने ये तय किया है कि हम अपनी इस खरीद के माध्यम से जो लाभ है वो केवल हरियाणा के किसानों को ही देंगे। जिन किसानों ने अपने आप को मेरी फसल मेरा ब्यौरा इसके अंदर रजिस्टर करा लिया है, ऐसे लगभग 2,71,000 किसान हैं और उनकी जो जमीन है बाजरा की वो 8,65,000 एकड़ ये सत्यापित हुई है। ऐसे सब किसानों को हम भावांतर भरपाई के नाते से एक फिक्स अमाउंट जो 600 रुपया प्रति क्विंटल होगी, उनकी जो उपज है वहाँ की औसत उपज के हिसाब से गिनी जाएगी और ये जो राशि ऐसे सब किसानों को 7 अक्टूबर के आसपास भेज दी जाएगी। इस प्रकार से ये लाभ केवल हरियाणा के किसानों को मिलेगा, इसके अतिरिक्त इसका लाभ और कोई नहीं उठा पाएंगे। अभी भी आज के जो रेट हमें जानकारी मिली है लगभग 1650 रुपये के आसपास ये रेट सब चल रहे हैं। तो ऐसा करने से किसान को किसी प्रकार की हानि भी नहीं होगी और हम लोग अपनी जो परचेज है बाजार में भाव को मेंटेन करने के लिए 2 एजेंसियां हमारी हरियाणा सरकार की होंगी, उसके माध्यम से 25% बाजरे की उपज ये स्वयं खरीदेंगे ताकि भाव न गिरे। धान और बाजरा के अलावा खरीफ की जो अन्य फसलें हैं, मूंग है, मक्का है, अरहर है, मूंगफली है, आदि फसलें भी यथा समय इनकी एमएसपी के ऊपर खरीद की जाएगी। बाजरा का विकल्प अगर तिलहन और दलहन जिन किसानों ने बोई है और अपनी कुल बाजरे की खेती उन्होंने पहले से कम की है, तो ऐसे सब किसानों को
इस समय 4,000 रुपया प्रति एकड़ यह भी अलग से दिया जा रहा है। किसान भाइयों, चाहे वो फसल खरीदने की बात हो, चाहे उनके नुकसान की भरपाई करने की बात हो, इस बार जैसे वर्षा अधिक होने से जिन किसानों की फसल खराब हुई है उसके लिए विशेष गिरदावरी भी चल रही है। इस गिरदावरी के बाद ऐसे सब किसानों को कंपनी द्वारा बीमा अथवा सरकार के द्वारा मुआवजा दिया जाएगा। इससे किसान निश्चिंत रहें और आगे भी हमेशा किसान के हित में हरियाणा सरकार देश में सब प्रदेशों में आगे खड़ी रहेगी, ये मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ। इस मामले ते बोलते हुए रवि आजाद दा काफी सख्त रुख नजर आया। उन्हें कहा, क्यों किसानों नूं रोज-रोज तड़पा रहे हो, एक ही बार सल्फास दीयां गोलियां क्यों नहीं दे देंदे। हुण 25% सरकारी खरीद की गल करदे हो, मुड़ के तुसीं 1% भी खरीद नहीं करनी। हले तो बाजरे की वारी आई है, कल धान ते जीरी दी नंबर भी लगूगा। उन्हें कहा, कानून हले होल्ड ते ने ते मंडियां तोड़न की शुरुआत हो चुकी है। इस तो इलावा उन्होंने कहा कि किसान की फसल की सरकारी खरीद नहीं हुई तो हुण खट्टर सरकार अंदोलन झेलन के लिए भी तैयार रहे। डीसी के दफ्तर भी मंडियां दे विच बदले जाणगे ते कहा कि कित्थे ने दुष्यंत चौटाला ते कित्थे आ उन्हां दा अस्तीफा। साथियों, हरियाणा के मुख्यमंत्री कृषि मंत्री के साथ ये ऐलान करते हैं कि अब की बार हरियाणा में बाजरे की सरकारी खरीद नहीं होगी। बाजरे को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया जा रहा है। 600 रुपए प्रति क्विंटल पंजीकृत किसानों को मिलेंगे। तस्करी होती है दूसरे प्रदेशों से और पिछली खरीद में घाटा हुआ, यह कारण मुख्यमंत्री गिनवाते हैं, बहुत बेशर्मी के साथ गिनवाते हैं और किसानों की बर्बादी के ऐलान पर बर्बादी के भी फायदे गिनवाते हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं बाजार में 1650 का मूल्य है बाजरे का। मुख्यमंत्री जी, अभी बाजरा मंडियों में आया नहीं है। जैसे ही बाजरा मंडियों में आएगा यह 1650 का रेट नहीं रहेगा, यह 1100, 1200, 1300 तक जाएगा। आपकी भावांतर भरपाई के 600 रुपए बाजार में बिक्री हुए बाजरे का रेट भी एमएसपी को पूरा नहीं कर पाएगा। किसान को 300, 400, 500 रुपए का नुकसान प्रति क्विंटल होने वाला है। रही बात तस्करी की, तो कहां है सरकार? हर बार आप पंजीकृत का ही खरीदते हैं। आपके अधिकारी, सरकार में बैठे हुए प्रभावशाली लोग और बीजेपी के लोग हर बार मंडियों में मिलकर के लूटपाट करते हैं, डकैती डालते हैं, मंडियों में चोरी कर रहे हैं आपके लोग। और आपने ऐलान किया कि 25% की सरकारी खरीद सरकारी एजेंसियां करेंगी बाजरे की, क्योंकि 25% में भी जम के सरकारी एजेंसी भ्रष्टाचार करेंगी, आपके लोग भ्रष्टाचार करेंगे। गेहूं की खरीद में 9 मंडियों को तोड़ दिया गया, साइलोज में भेजा गया। आज बाजरे का नंबर आ गया, कल धान जीरी का नंबर आ जाएगा। हम जो कह रहे थे कि एपीएमसी की मंडियां तोड़ना चाहते हैं ये लोग, कानून अब तक होल्ड के ऊपर हैं, उसके बावजूद मंडियों को तोड़ने की बड़ी शुरुआत हो चुकी है। सरकारी खरीद से आपने हाथ खींच लिए क्योंकि आप मंडियों को तोड़ना चाहते हैं। अब आप 25% की बात कर रहे हैं, कल 1% भी नहीं खरीदेंगे और पूरी तरह से किसान को बाजार के हवाले करके, चौधरी छोटूराम के बनाए हुए प्लेटफॉर्म को तोड़ करके पूरी तरह से किसान को बाजार के हवाले कर देंगे। और वही हाल होगा हरियाणा का जो बिहार का हो रहा है। लेकिन खट्टर जी, बाजरा एमएसपी पे बेचेंगे। आप तो कह रहे थे मंडियां थी, हैं, रहेंगी, एमएसपी था, है और रहेगा। अब क्यों भाग रहे हैं सरकारी खरीद से? अब क्यों किसान को बाजार के हवाले कर रहे हैं? अब क्यों किसान को मारने पे तुले हुए हैं? और कहां है दुष्यंत चौटाला जी जो कह रहे थे इस्तीफा जेब में है, मंडियां टूटी तो दे दूंगा, सरकार छोड़ दूंगा, तैयारी कर लो। वैसे तो आप छोड़ नहीं रहे, अब छोड़ने की तैयारी कर लो अगर जुबान है तो। अभिमन्यु कुहाड़ ने भी रोस जाहिर करते हुए कहा कि किसानों नूं तुहाडे 600 रुपए दे नाल कोई फायदा नहीं होना। यही कानून पहला मध्य प्रदेश दे विच भी चले सी, पर 4 बार इन्हां दे विच कानून बदलिया गया, जिस तो बाद भी उत्थों दे किसान दुखी ने। अगर आप बात करो बाजरा खरीद की, तो हरियाणा में अब की बार सरकार ने कहा
कि सरकार बाजरा की खरीद नहीं करेगी, मात्र 25% खरीद करेगी। और यह कह दिया कि प्रति क्विंटल 600 रुपया किसान के खातों में भेज दिया जाएगा। सरकार ने यहां पे अपने आप ही ये मान लिया कि 2250 रुपया एमएसपी है, तो 1650 रुपए किसान को बाहर मिल जाएंगे और सरकार 600 रुपया प्रति क्विंटल किसान के खाते में भेज देगी, तो किसान को एमएसपी मिल जाएगा। ये सरकार की एजम्पशन है, सरकार ने पता नहीं बैठे बैठे कहां से अपने आप मान लिया। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सरकार हरियाणा में ही रह रही है, इस सरकार के मंत्री या कहीं विदेश में जाके या किसी दूसरे ग्रह पे रह रहे हैं। बाजरा यहां पे 1000-1200 रुपए बिकता है। जब बाजरा आपका 1000 रुपया, 800 रुपया, 1200 रुपए बिकेगा, और मान भी लिया जाए 1 मिनट के लिए कि सरकार ने 600 रुपया प्रति क्विंटल किसान के खाते में भेज दिए, तो भी किसान को तो 1500-1600 रुपया प्रति क्विंटल मिले। एमएसपी तो 2250 रुपया प्रति क्विंटल का था, तो प्रति क्विंटल किसान को 500-600 रुपए का सीधा सीधा नुकसान होगा। यही बात हम बार बार कह रहे थे। और जो ये भावांतर भरपाई तरह की योजनाएं हैं, ये योजनाएं कई साल पहले मध्य प्रदेश में लागू हुई थी और इन योजनाओं में 14 बार संशोधन करना पड़ा था, क्योंकि ये योजना अपने आप में इसमें इतने लूज पॉइंट हैं, इतने कमजोर पॉइंट है, इतनी कमजोर कड़ी है। वहां पे क्या हुआ था एमपी में कि मान लीजिए आपकी 10 क्विंटल की किसी फसल की पैदावार है, तो सरकार कहती थी कि हम 4 क्विंटल तो भावांतर भरपाई के तहत ले लेंगे, बाकी आप जाने और ये जो आपकी फसल जाने। तो होता क्या था कि बाहर व्यापार में जो बाहर व्यापारी होते थे खुले बाजार में, बाकी जो 6 क्विंटल होता था उसकी कीमत व्यापारी जानबूझ के और भी ज्यादा गिरा देते थे। यहां पे आप बाजरा की खरीद में सरकार पहली बात यह कह रही है कि भाई 600 रुपया प्रति क्विंटल दे देंगे, लेकिन कितने क्विंटल के हिसाब से वो देंगे ये उन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया। पिछली बार इन्होंने 8 क्विंटल की खरीद करी, बाकी जो किसान का बाजरा होगा किसान उसको कहां पे लेके जाए, क्या करे किसान उस बाजरे का। यदि 1970 के दशक में जब हमारे देश में अनाज की कमी थी, खाद्यान्न की कमी थी, और जय जवान जय किसान का नारा दिया गया, और इस किसान ने दिन रात मेहनत करके अपनी खून पसीने की मेहनत से पूरे देश को खाद्यान्न के मामले में ना सिर्फ आत्मनिर्भर बना दिया बल्कि एक्स्ट्रा अनाज पैदा कर दिया, और आज हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने की स्थिति में हैं।